सुंदरवन के जंगल में रानो चिड़िया मूंगफली की खेती किया करती थी और वो उस मूंगफली को बाजार में बेचा करती थी। तभी वहाँ एक छोटी सी चिड़िया मूंगफली खरीदने आ जाती है। चिड़िया आंटी, मुझे वो अच्छे अच्छे मूंगफली दे दो 10 रुपये के। ये लो बेटी, तुम मूंगफली खाओ, मेरी मूंगफली बहुत स्वादिष्ट है। तभी वहाँ तोता भी रानो चिड़िया से मूंगफली खाने आ जाता है। मूंगफली ले लो, मूंगफली, ताजे ताजे स्वादिष्ट मूंगफली। ये लो रानो 20 रुपए और मुझे मूंगफली दे दो। फिर लाडो और तोता अपनी मूंगफली खाने लगते हैं। तभी वहाँ एक छोटा पक्षी आता है। मेरा भी मूंगफली खाने का मन कर रहा है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास तो मूंगफली है ना, और आप तो मेरे दोस्त हो, इसलिए आप भी मेरे साथ ये मूंगफली खाओ। फिर लाडो अपनी मूंगफली में से कबूतर के बच्चे को भी खाने देती है और वो मूंगफली खाने के बाद बोलता है, लाडो, ये मूंगफली तो सच में बहुत स्वादिष्ट थी। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं और भी ढेर सारी मूंगफली खाऊं। क्या भैया, ढेर सारी मूंगफली? इतनी सारी मूंगफली के लिए तुम पैसे कहाँ से लाओगे? हाँ लाडो, ये बात तो है। फिर शाम हो जाती है और वे दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। उसी जंगल में एक कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कौवी के साथ रहता था। गौरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी सुनो तो, आजकल रानो चिड़िया की मूंगफली बहुत बिक रही है और उसका मुनाफा भी अच्छा हो रहा है। क्यों ना हम भी मूंगफली बेचना शुरू कर दे, हमें भी मुनाफा अच्छा होगा। गौरी, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। ऐसे तो हम बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे, लेकिन गौरी, हम मूंगफली लाएंगे कहाँ से? रानो का तो खुद का खेत है जिसमें से वो मूंगफली की खेती करती है और मूंगफली तोड़कर बाजार में बेचती है। हम रानो के खेत से उसी का मूंगफली चुरा लेंगे और उसे बाजार में बेच दिया करेंगे। वाह गौरी वाह, दिमाग हो तो तुम जैसा। अब हम उस रानो चिड़िया की मूंगफली चुराकर बेचेंगे। चलो हम अभी रानो के खेत से मूंगफली चुराकर ले आते हैं। फिर वे दोनों पति पत्नी घर से निकल जाते हैं। गौरी, मैं मूंगफली तोड़कर इकट्ठा करता हूँ और तुम बोरी में धरती जाओ। और वे दोनों ऐसा ही करते हैं। फिर वे सारी मूंगफली तोड़ कर ले जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। सुबह जब रानो चिड़िया अपने खेत में आकर देखती है तो उसे मूंगफलियाँ कम लगी। मैं तो यहाँ से मूंगफली नहीं तोड़ी थी, तो फिर ये कौन ले गया? शायद मैं भूल रही हूँ, मैं ही तोड़ी होंगी। रानो ऐसा सोचकर अपना ठेला लगा लेती है और मूंगफली बेचने लगती है। मूंगफली ले लो, मूंगफली, ताजी ताजी स्वादिष्ट मूंगफली ले लो, और आओ मूंगफली खाओ, आओ आओ भाई लोग, जल्दी आओ। ऐसे ही रानो आवाज़ दे देकर अपना मूंगफली बेच रही थी। वहीं थोड़ी दूर कालू कौवा और गौरी कौवी भी अपना मूंगफली का ठेला लगा लेते हैं। गौरी, तुम लगाओ आवाज़ और मैं भी देखता हूँ कि चिड़िया अपना मूंगफली कैसे बेचती है। आओ आओ, गरम गरम स्वादिष्ट स्वादिष्ट मूंगफलियाँ खाओ और अपने बच्चों को भी खिलाओ, जल्दी जल्दी आओ। गौरी कौवी ऐसे आवाज़ लगाती है। अरे वाह, आज तो कालू और गौरी भी मूंगफली बेच रहे हैं। मैं ऐसा करता हूँ, आज इन्हीं से मूंगफली खरीद कर खाता हूँ। ये कहकर तोता कालू कौवे के पास आता है और कहता है, ये लो कालू 10 रुपए और मुझे जल्दी से स्वादिष्ट मूंगफलियाँ दे दो। ये कालू और गौरी कहाँ से मूंगफली लाए हैं? कहीं ये दोनों मेरी ही मूंगफली तो नहीं चुरा लाए? चिड़िया ऐसा सोचती है।
कि तभी गौरी कौवी उसके पास आ जाती है। ओए छोटी चिड़िया, अब हम आ गए हैं तेरा मुकाबला करने। अब तुम कहीं और जाकर अपना ठेला लगाओ। अच्छा गौरी, अगर बात मुकाबले की है तो मैं मूंगफली आधे दाम में बेचूंगी, तो तुम अपनी मूंगफली मुझे बेचकर दिखाओ। मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे अपनी मूंगफली बेचती हो। फिर चिड़िया आवाज लगाती है और बोलती है, आओ आओ, 10 रुपए में मूंगफली ले लो, आओ आओ जल्दी आओ। फिर गौरी कौवी गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी टोनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ घर जा रही थी, तो वो चिड़िया की आवाज़ सुनती है। माँ, आज रानू आंटी आधी कीमत में मूंगफली बेच रही है, मुझे भी दिलवा दो ना। कालू जी, अब क्या करें? अब सब पक्षी तो उस छोटी चिड़िया के पास ही जा रहे हैं, क्योंकि उसने मूंगफली की कीमत आधी कर दी है। गौरी, तो क्या हुआ? हम 5 रुपए में मूंगफली कर देते हैं। हम कौन सा खरीद कर लाए हैं? उस छोटी चिड़िया के खेत से ही तो चुरा कर लाते हैं मूंगफली। और आज रात को हम फिर चुरा लाएंगे और ऐसे ही कम दामों में बेचेंगे। फिर गौरी कौवी आवाज लगाती है, आओ आओ, 5 रुपए में मूंगफली ले लो, चिड़िया से भी स्वादिष्ट मूंगफली ले लो। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या ये कौवे इन मूंगफलियों को मुफ्त में लाते हैं? हो न हो, मुझे तो लगता है ये सब मेरे खेत से चोरी करके लाए हैं। आज रात मैं अपने खेत पर पहरा दूंगी, फिर देखती हूँ कैसे ये मेरी खेत से मूंगफली चुरा कर लाते हैं। फिर चिड़िया भूरा को अपने घर बुलाती है और उससे कहती है, भैया, आप मेरे साथ आज चलो, मेरे खेत में मूंगफली की चोरी हो रही है, इसलिए आज रात मैं खेत पर पहरा दूंगी। हमारे जंगल में तो कोई भी चोर नहीं है। भूरा भैया, मुझे कालू और गौरी पर शक है, क्योंकि आज जब वो मूंगफली बेच रहे थे, वो मूंगफली मंडी से लेकर नहीं आए हैं, बल्कि उन्होंने वो मूंगफलियां मेरे खेत से चुराए हैं। फिर चिड़िया और भूरा खेत पर आ जाते हैं और वे एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गौरी कौवी और कालू कौवा चिड़िया के खेत से मूंगफली चुराने की तैयारी कर रहे थे। कालू जी, कैसा रहा आज का बिजनेस? मूंगफली भी चिड़िया की और मुकाबला भी चिड़िया से ही। गौरी, जब तुमने 5 रुपए का भाव लगाया तो चिड़िया का मुंह तो देखने लायक था। हाय, वो बेचारी रो रही होगी। कालू जी, अब चलो, मैं जल्दी से बोरी उठा लेती हूँ और हम चिड़िया के खेत से मूंगफली चुरा लाते हैं। फिर वे दोनों चिड़िया के खेत से मूंगफली चुराने चले जाते हैं, लेकिन वे दोनों ये नहीं जानते थे कि आज वे दोनों बुरी तरह पिटने वाले हैं। कालू जी, आज मैं तोड़ती हूँ और तुम जल्दी से बोरी में भरो। गौरी, आजकल हमें तो बहुत मजा आ रहा है। वो चिड़िया की फ्री की मूंगफली चुरा कर बहुत पैसा कमा रहे हैं। हाँ कालू जी, और मुझे तो इस छोटी चिड़िया की मूंगफली चुराने में और भी ज्यादा मजा आता है। आज मैं देती हूँ तुम्हें मजा। भूरा भैया कहाँ है? मेरी वो बड़ी वाली लाठी दो। फिर चिड़िया लाठी लेकर पीछे से आती है और दोनों कौवों को बहुत मारती है। कौन है? कौन है यहाँ? अरे कालू जी, यहाँ तो चिड़िया आ गई, बचाओ बचाओ, कोई तो हमें बचाओ। परंतु चिड़िया कहाँ रुकने वाली थी, वो तो उन दोनों को खूब पीटती है। तभी भूरा चिड़ा वहां आकर चिड़िया को रोकता है। छोड़ दो हमें, माफ कर दो। हम आज के बाद कभी भी तुम्हारी मूंगफली नहीं चुराएंगे। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी वहां से उड़ जाते हैं और वे पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। चिड़िया,
अब देखना ये दोनों आज के बाद कभी भी तुम्हारी मूंगफली की चोरी नहीं करेंगे। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गलत कामों का अंजाम हमेशा गलत ही होता है। इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपका धन्यवाद।